ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो आवाज़ आ रही है सबको और स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मेघा। हाँ जी, हाँ जी दीदी। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो है डिस्कवरिंग आवर इनर सेल्फ। तो हमें अपने बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? कोई बताएगा? और क्या हम लोग अपने बारे में नहीं जानते? मतलब जैसे आपको कोई भी आइडिया हो इस बारे में तो। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है, वो बहुत अच्छा, उसके अंदर ना गाने का बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, या मान लो कोई पर्सन है उसके अंदर डांस करने का बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, और उसको अगर अपने टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है तो क्या होगा फिर? या उसको अपने बारे में नहीं पता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो क्या होगा फिर? वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। है ना, वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। मान लो मेरे अंदर अगर बहुत अच्छा गाना गाने का टैलेंट है और मुझे पता ही नहीं कि मैं गा सकती हूँ, तो ये सारा टैलेंट तो मेरा गया ना, वेस्ट हो गया। और मान लो कि मेरे अंदर गाने का टैलेंट है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि बस अब मैं डांस करना सीख जाऊँ एक बार, और मैं बहुत कथक की क्लासेस ले रही हूँ, बहुत भरतनाट्यम की क्लासेस ले रही हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा इनबॉर्न, मैं थोड़ा बहुत सीख सकती हूँ डांस, बट मेरा इनबॉर्न टैलेंट या मेरे अंदर की जो क्वालिटी है वो तो गाने की है ना। तो वैसे ही तो हम सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाएंगे कभी। तो हमने जो जर्नी शुरू की थी ना अपने हैप्पीनेस को ढूंढने की, तो उसमें ये पहला चढ़ाव है, इसलिए हमने इस पे नाम रखा है सेशन 1, क्योंकि अब से हमारी जो जर्नी है ना, हमने हैप्पीनेस के बारे में बात करी थी, तो अब से वो जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसलिए अगर हमें अपने बारे में ही नहीं पता तो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हम ट्राई कर रहे हैं वो मतलब एकदम बेकार जाएगी। जैसे मान लो मैं एटीएम गई पैसे निकालने के लिए, या मान लो मैं वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही हूँ, अब मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ ही नहीं करना आता, तो मैं क्या करूँगी उसमें? फिर मैं उसमें बस सामान भर के रख दूँगी उसको एक छोटा से बाल्टी में, जैसे हम लोग कंटेनर में सामान नहीं सेव करके रख देते, तो उसमें भी काफ़ी जगह है ऐसे गोल सा, तो उसमें मैं सेव करके रख दूँगी, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी चीज़, उसका जो वर्थ है ना, उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं क्लियर होगी। जैसे कि ना इस बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी आती है। जैसे एक बार ना जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, कौन थे जवाहरलाल नेहरू? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो जब जवाहरलाल नेहरू एक बार किसी ना पागल खाने गए थे। सेकंड, आप सब लोग इतना चुप क्यों हो? प्लीज मेघा इतने क्वेश्चंस पूछ रही है, वो टाइम निकाल के हम सबके लिए सेशन रख रही है, तो आई गेस इसको मोनोलॉग ना बना के क्लास में इन्वॉल्व तो होना चाहिए, राइट? और आप सबके कैमरास बंद है, लाइक जिनकी मजबूरी है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, कनेक्शन नहीं है, बाहर है, बट आप लोग अपना कैमरा ऑन तो कर सकते हो ना। हम लोग आपके लिए ही सेशन रख रहे हैं, हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। सो प्लीज बी इंटरेक्टिव, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो बता दिया करो। हाँ, कैमरा का भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम पीपीटी डिस्कस कर रहे हैं, पर आप लोग आंसर्स दे सकते हो, तो इससे ना हम इंगेजिंग और वे में समझ पाते हैं अपने आइडियाज़ लेके भी। हाँ, तो एक बार मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये स्टोरी में क्या होता है, एक बार ना जवाहरलाल नेहरू जी ही वहाँ पागल खाने जाते हैं। आई थिंक मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ, ये रही। तो वहाँ पे ना उनको एक पागल मिलता है, तो फिर वो उस पागल से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश के लोगों को ऐसे दुख दर्द में दिखेगा, इतना परेशान होते हुए, पागल होते हुए देखेगा, तो उसे कैसे लगेगा? तो वो पागल पता नहीं क्या बोलता है, आपको कैसा लगता है, ये वो पूछने लगता है। और उसके बाद फिर नेहरू जी बोलते हैं कि इसके पीछे टाइम लगा के फ़ायदा नहीं, तो वो उससे ऐसे ही पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर पागल बोलता है मैं क्यों बताऊँ मेरा नाम क्या है? वो उनसे, नेहरू जी से पूछता है कि आप बताओ आपका नाम क्या है? तो फिर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ। और उसके बाद फिर वो पागल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद फिर नेहरू जी से पूछते तुम हंस क्यों रहे हो? तो फिर वो बताता है कि 6 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना, तब मैं भी ऐसे ही कहता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ, और फिर इन लोगों ने मुझे इस पागल खाने में डाल दिया, अब तुम्हारी बारी है। तो इसलिए वो हंसने लगता है। तो जो भी पर्सन अपने सेल्फ के बारे में नहीं जानता, जो खुद को नहीं जानता, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? पागल। 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 तो हमें पागल नहीं पागल। बनना, हमें अपने बारे में जानना है, राइट। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है
क्योंकि ना जैसे हमने सुना भी होगा ना, जैसे 4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक तो होता है फिजिकल क्वेश्चन कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है या हम उसका कितना ध्यान रख रहे हैं अच्छे गुड फूड या गुड एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू। एक होता है फिजिकल क्वेश्चन और एक होता है आईक्यू, है ना, कि हमारी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना अच्छा है, कि हमारा ब्रेन कितनी जल्दी कुछ सोच पाता है या ऐसे ऐसे करके, आईक्यू हमने सुना होगा। और उसके बाद तीसरा होता है ईक्यू, कि आजकल हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वेश्चन की फिजिकल हेल्थ या फिर सिर्फ आईक्यू के ऊपर ध्यान नहीं देते, अब हम ये भी देखते हैं कि उस पर्सन का इमोशनल वो कितना है। जैसे ना बहुत बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, वो लोग बहुत सारे एग्जाम क्रैक करके बहुत बहुत टॉप पोजीशन से पहुंच जाते हैं, पर अगर उनकी लाइफ में कोई छोटी सी भी दिक्कत होती है ना, इमोशनल प्रॉब्लम, तो वो एकदम ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं कि बस क्या ही कहूँ। कई लोग तो है ना सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट करते हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत लोगों में कम होता है, तो इसलिए आजकल हम लोग इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। पर उसके बाद एक और आता है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कि हमारा भगवान से और अपनी जो स्पिरिट सोल है सबसे कितना कनेक्शन है ना। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चारों चीज़ें ही एक पर्सन को कंप्लीट बनाती है। तो इसलिए इन सब के बारे में सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारा इनर सेल्फ क्या है। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा, यहाँ स्क्रीन पे क्या लिखा है? May I? हाँ हाँ पढ़ो। As a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researches have proved it. हाँ यस, थैंक यू। तो यहाँ पे भी एकदम सिंपल एग्जाम्पल से बताया गया है कि जैसे कोई गाड़ी होती है, तो गाड़ी क्या कभी खुद से चलती है ना। कोई छोटा सा बच्चा अगर उसको देखेगा कि ये तो कितनी अच्छी गाड़ी है, इतना बड़ा बस, इतना बड़ा ट्रक, तो अगर वो ट्रक चल रहा होगा तो कोई बच्चा या कोई ऐसा पर्सन आएगा ना जिसने पहले कभी गाड़ी नहीं देखी, तो वो देख के सोचेगा कि वाह इतना बड़ा, ये ऐसे करके कैसे चल रहा है। पर जो पर्सन नॉर्मल पर्सन होगा तो उसको पता होगा कि अच्छा उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, गाड़ी खुद से नहीं चल रही, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, वो उसको चला रहा है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी एक लिविंग बॉडी के अंदर भी एक सोल बैठा है जो कि हम है, तो वो उसको चला रही है। और ये हम ऐसे ही बस बोलने नहीं वाले हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्या क्या रिसर्चेज हुई है ना उसके थ्रू समझने वाले हैं। तो इसलिए आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो और जैसे एरोप्लेन वगैरह भी होते हैं, तो एरोप्लेन इतना बड़ा है ना, एरोप्लेन इतना बड़ा है, पर उसके अंदर से फिर एक जब छोटा सा पर्सन, एक छोटा सा पायलट निकल के आता है, तो वो छोटा सा पायलट ही उस पूरे एरोप्लेन को ऑपरेट कर रहा था। वैसे ही हमारी जो सोल है ना छोटी सी, वो सोल ही पूरी की पूरी बॉडी को, चाहे वो एक ह्यूमन की 5 फीट के इंसान की बॉडी हो या चाहे हाथी की हो या ब्लू व्हेल की हो, सबकी बॉडीज़ को ऑपरेट कर रहा है ना। मैटर इज़ डेड वाइल सोल इज़ कॉन्शियस। इस वजह से जो सोल है वो सुपीरियर है मैटर से। ये चीज़ भगवद गीता में बताई भगवान ने कि जो मैटर है, जैसे लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, तो एक डेड बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है ना, पर जो उसके अंदर लिविंग फोर्स रहता है, जब वो इंसान जिंदा रहता है तब उसकी वैल्यू होती है। तो वही। और इस वाली स्लाइड में ये बताया गया कि हमें सोल के बारे में पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान ना, ये चीज़ भी, ये एंगल भी होता है कि अगर कोई इंसान ना सोल के बारे में नहीं जानेगा, उसे नहीं पता चलेगा कि हम एक इटर्नल जर्नी पे एक्चुअली, तो उसको लगेगा कि बस यही लाइफ इज़ ऑल दैट इज़। तो उसका क्या होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे एक्शंस किसी को हर्ट करते नहीं करते, बस मैं खुश हूँ ना तो उतना काफ़ी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और इस वजह से वो किसी को हर्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके एक्शंस का रिएक्शन है ना, कर्मा के थ्रू या किसी वे के थ्रू उसको लगेगा ही लगेगा। पर अगर कोई पर्सन है जिसको पता है कि ये सोल का मैकेनिज्म कैसा होता है ना, मेरा नेचर, एक्चुअल नेचर क्या है या सबका नेचर क्या है, तो मैं सबको सही वे में सर्व कर पाऊँगी। और मुझे पता है कि मेरे जो एक्शंस है उसकी वजह से मेरा आगे का गुड और बैड डिसाइड होगा, तो इस वजह से मेरे एक्शंस भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और फिर मैं ये भी सोचूंगी कि अच्छा ये सब चल क्यों रहा है ना, ये सब भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ हमें नहीं आया था, ये क्वेश्चंस हमारी तरफ से सारे के सारे अर्जुना ने भी पूछे थे भगवान से। कि अर्जुना को सबने सुना है ना कि भगवद गीता कब बोली गई थी, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बताया था Yes. है ना, बैटल फील्ड में। हाँ जी। हाँ, तो उस टाइम पे
सारे सैनिक वगैरह सब तैयार हो गए और ना इधर से भी कौरवों की सेना लग गई, इधर से पांडवों की सेना लग गई, और अर्जुन अचानक से ना ऐसे इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। उनको कोई प्लान नहीं था कि मैं छोड़ दूंगा, बट वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं और इतने सारे लोगों को देख के ना, रिलेटिव्स वगैरह सबको देख के उनको ऐसा होता है कि ही जस्ट डज नॉट वांट टू फाइट, एंड ही वाज जस्ट फिल्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, एंग्जाइटी, ही वाज कम्प्लीटली डीमोरलाइज्ड, है ना। उनको बहुत ज़्यादा एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था। इनफैक्ट वो कृष्णा से ये भी बोलते हैं कि अगर ये दुर्योधन वगैरह ना, मुझे अगर मैंने मान लो कोई वेपन्स भी नहीं पकड़ रखे, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर किसी ने वेपन्स नहीं पकड़े तो उन पर कोई अटैक नहीं करेगा, पर अगर मैंने वेपन्स नहीं पकड़े और वो लोग मुझे ऐसी कंडीशन में भी अगर वो लोग मुझे मार देते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये फाइट वाइट नहीं करूँगा। और वो एकदम अपना ये धनुष वगैरह जो दिख रहा है ना, साइड वाइड रख के बैठ जाते हैं दुखी होके एकदम। पर वही अर्जुना बाद में जाके फाइट करते हैं वही बैटलफील्ड, और उसके बाद ही इमर्ज्ड विक्टोरियस। कैसे? हाउ डज ही इमर्ज विक्टोरियस? बिकॉज ही केम एंड ही अंडरस्टूड दिस नॉलेज ऑफ द सोल फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो यही नॉलेज आज हम सीखने वाले हैं, है ना। और साथ ही इस नॉलेज से क्या होता है? वी गेट फ्रीडम फ्रॉम लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर। इस बच्चे के बारे में सुना है अपने में से किसी ने? ये आईआईटी हैदराबाद के एक स्टूडेंट है, और मतलब ये ना हर चीज़ में अच्छे थे, पूरे एकदम प्रॉपर टॉपर और इनके पास सब कुछ था, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, बट स्टिल ही समहाउ कमिटेड सुसाइड। और उनके पेरेंट्स वगैरह सब लोग हैरान कि उसके पास कोई ऐसा रीज़न ही नहीं था जिस वजह से ये सुसाइड कमिट करे, ऐसा कोई स्टेप उठाए, बट स्टिल ही डिड सो। और ये उनका ना आखिरी मेल है जो उन्होंने लिखा था। आप में से कोई इस मेल को पढ़ना चाहेगा? अगर स्क्रीन विजिबल हो तो। हर्षिता आप पढ़ोगे? अच्छा, हर्षिता नहीं है। खुशी आप पढ़ोगे ये मेल? वो थोड़ी सी ब्लर सी दिखाई दे रही है, अच्छा, मतलब मेरे में एकदम साफ नहीं आ रही, बहुत सारे से लेटर्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं। Yes. दीदी मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़ दो। Hey guys, so as you might have found out by now, it's me splattered over the थोड़ी blur है ये. Oh. It's peppermint. महक आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। जस्ट अ सेकंड, मैं ही पढ़ देती हूँ, ये शायद पीपीटी थोड़ी सी ब्लर है ना इसलिए होगा। हाँ, तो इन्होंने अपना लेटर क्या लिखा कि हे गाइस, सो एज यू माइट हैव फाउंड आउट बाय नाउ, इट्स मी स्प्लैटर्ड ओवर द पेवमेंट। कि ये ना अपना लेटर पहले से लिख के जा रहे हैं ताकि बाद में किसी को ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से ख़राब लग गया ये वो। तो वो लिख रहे हैं कि अब तक जब आपको मेरा मेल मिल रहा है ना, तो तब तक मैं स्प्लैटर्ड, मतलब मैं छिन्न भिन्न होकर यहाँ पड़ा हूँगा रास्ते में, है ना, मेरी डेड बॉडी। आई नो हाउ सुसाइड्स यूजुअली गो, बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड और एनीथिंग. The decision to end my life is purely logical, based on my estimations of what future contains. Life holds no intrigue anymore, and the daily grind is becoming more difficult with time. So yeah, this is no way a rash decision. In fact, I decided to do this last week, and you may have noticed I have been the happiest ever this week. Anyways, I felt like I owed you guys some explanation, and here it is. Don't blame yourself if you are inclined to do so. There is nothing you could have done to change the outcome, and you guys have been pretty great friends all over. Over and out, Aniruddha. है ना। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ये जो स्टूडेंट है ये कहाँ पढ़ रहा है? आईआईटी हैदराबाद में, जहाँ के लिए हम लोग इतना कोचिंग जाते हैं, इतना सब कुछ रेस लगी रहती है आईआईटी में जाने के लिए। तो और ये पर्सन वहाँ चला गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर कई सारे ऐसे ना नीट के टॉपर्स, फर्स्ट ईयर AIR रैंक 1, उन्होंने भी सुसाइड किया। इनफैक्ट दूसरों का क्या बोले, हमारे ARSD में से भी एक गर्ल का सुसाइड केस आया था, और वो कोई नॉर्मल ऐसी गर्ल नहीं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही ये वो। शी वॉज डूइंग डुअल डिग्रीज, मतलब वो एक हमारे कॉलेज से डिग्री कर रही है, एक कहीं और से भी डिग्री कर रही थी, शायद IIT या कहीं से, साउथ की यूनिवर्सिटी से। इवन डूइंग अ इंटर्नशिप किसी फॉरेन कंपनी के अंडर में, शी वाज अर्निंग फॉर हरसेल्फ।
यस Stilcho was so suffocated. यस। तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने 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 रियल आइडेंटिटी से ही कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे कोई भी प्लांट भी होगा ना, अगर आप किसी पौधे को भी, गमले को भी अगर ऐसे खिड़की के पास रखोगे ना, तो वो ऐसे करके बढ़ेगा, ऐसे टेढ़ा होके कि बस जहाँ से रोशनी आ रही है ना, तो वो हमेशा रोशनी की तरफ ही जाता है। वैसे ही हमारी जो सोल है ना, वो भी एक्चुअली नॉलेज को ही सीख करती है। और हम में से कोई भी डेथ को फेस नहीं करना चाहता, है ना। हम सबका ये नेचर है। आप में से कोई भी डेथ फेस करना चाहता है? नहीं नहीं। चाहता, है ना। हम नहीं चाहते कि इवन हम क्या, हमारे आसपास के जितने लोग हैं ना, वो वी नेवर वांट कि हमें कोई छोड़ के जाए या हम ये सब डेथ वगैरह फेस करें। इवन तो हम देख रहे हैं कि हर किसी की डेथ होती है, बट वी स्टिल डोंट वांट टू डाई। और हैप्पीनेस की सर्च तो ये तो हम कर ही रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया। तो ये तीनों चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमें ना कम्प्लीटली हम ऐसे इटर्नल हो पा रहे हैं, ना हम हैप्पी हो पा रहे हैं, ना हम पूरा फुल नॉलेज ले पा रहे हैं, पर फिर भी हमारे अंदर ये इंट्रिंसिक डिज़ायर है कि हमें ये चाहिए। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि एक्चुअली ये हमारी सोल का नेचर है। और अगर हम इफ़ वी गो बाय द स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर्स में भी यही एग्जैक्ट फीचर्स बताए गए हैं सोल के बारे में, कि सोल इज़ सत चित आनंद। सत मीन्स इट इज़ इटर्नल। ये हमारी सोल का नेचर है कि हम इटर्नल है। इस वजह से वी डोंट वांट टू फेस डेथ। और हम सोचते हैं कि हम बस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये हमारी सोल का नेचर है। आप सबका नेचर, ये मेरा भी नेचर है। सोल इज़ चित, इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज, है ना। इट वांट्स कि वो कॉन्शियस रहे सब चीज़ों के बारे में, और उसको नॉलेज चाहिए सब चीज़ों के बारे में। एंड इट इज़ आनंद, सच्चित आनंद। इट इज़ इटर्नली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। और वही हैप्पीनेस की जर्नी अभी हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, ये तो बस इसका स्टार्टिंग था। अब हम इसके रियल पार्ट पे चलते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, मैं हूँ कौन, है ना। और साइंटिफिक प्रूफ्स भी है क्या ये स्पिरिट सोल, क्या आप लोग बस हवाबाजी कह रहे हो, हमारी भावनाओं को यूज़ कर रहे हो, या सच में भी ऐसा कुछ होता है। डिफरेंस बिटवीन ए लिविंग पर्सन एंड अ रोबोट, कि हम में और एक रोबोट में क्या अंतर है, वो भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। इनफैक्ट आजकल तो एआई को अगर कुछ भावनाएं बताओ ना, तो वो ऐसे कंसोल करता है कि क्या ही बताएं। इतना अच्छे तो मतलब इंसान भी नहीं कर पाते कई बार, हमारे दोस्त वगैरह भी। तो हम में और उसमें कोई डिफरेंस है। और हम माइंड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। माइंड के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और हम ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं सोल के बारे में जानने के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसके बारे में ना हर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है। जैसे मान लो कि हम कील ठोक रहे हैं ना, वी आर हिटिंग अ नेल बाय अ हैमर। सो अगर मैं उस नेल को मार रही हूँ ठक 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 ठक, तो नेल नहीं रो रहा है, पर अगर वो गलती से थोड़ा सा इधर का उधर हुआ और वो मेरी उंगली पे लग गया, तो तुरंत कोई ना कोई केमिकल सेक्रीशन होगा और तुरंत मुझे बहुत ज़ोर से ऐसे ब्रेन में सेंसेशन जाएगा और उसके बाद मैं आ करके चिल्लाऊंगी और कहते हथौड़ा फेंक दूंगी। तो लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी में अंतर होता है, राइट। और जैसे हम लोग मानते हैं ऐसा कभी कभार, जैसे ना ये एक रिसर्च की गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। Who are you? तो ये एक प्रोफेसर है एनाटॉमी के। तो इन्होंने क्या किया, एक बार एक रिसर्च किया और उसमें इन्हें पता चला कि एक 60 पाउंड पर्सन में, 60 पाउंड ऑलमोस्ट 30 केजी होता है। तो हम लोग अगर 60 के आसपास है, 60 केजी, तो आप इसको डबल कर लो। तो एक 60 पाउंड के पर्सन में 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम होता है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट होता है, 9 आउंसेस पोटेशियम होता है, 6 आउंसेस सल्फर आयोडीन, 1 आउंस मैग्नीशियम और लेस देन 1 आउंस ईच ऑफ आयरन कॉपर आयोडीन। ये सारी चीज़ें होती है ना। और इसको अगर उन्होंने एक थाली पे रखा और उसको बेचा उन्होंने तो उसका प्राइस कितना आया, 110 रुपये। तो इसको अगर हम अपने हिसाब से डबल कर ले तो 220 रुपीज़। सो डू यू थिंक कि हमारी जो वर्थ है ये सिर्फ 220 रुपीज़ की है? नहीं। है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड मान लो मर्सिडीज़ से जा रहा है ना, मान लो, या कोई भी महंगी गाड़ी उससे जा रहा है, मान लो मर्सिडीज़ से, तो मर्सिडीज़ कितने की आती है, कम से कम 50 लाख तो होगा। तो वहाँ से जा रहे हैं और मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसका और गाड़ी में भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी, तो आप किसकी हेल्प करोगे? और इंसान की।
इंसान की क्यों करोगे? इंसान की वैल्यू तो ये 220 रुपये है, अगर इन्फ्लेशन भी लगाओगे आज के टाइम का तो 500 रुपये। और गाड़ी तो इतनी लाखों लाखों की है, तो गाड़ी को क्यों नहीं बचाओगे? क्योंकि इंसान के अंदर कुछ तो है विच इज़ वेरी वेरी मच मोर वैल्यूएबल देन दैट जस्ट अ व्हीकल, है ना? सो डू यू थिंक दैट वी आर जस्ट दिस बंच ऑफ केमिकल्स? डज दिस साउंड लाइक No. योरसेल्फ? नहीं। नहीं, राइट? और अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पीछे छोड़ दिया, और आप लोग भी साइलेंट हो गए थे कि हु आर यू? ये आप सबको बताना होगा। आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? like एक skeleton है, body है, जिसमें soul is working, and हमारी वो body जितनी तब तक ही है जब तक the soul is working in our body, and if it's going to leave us, seriously, there's no value of this whole body. हमारी body का कोई value नहीं होगा. So, वही है, the soul will be working in our body and all. We are with space and sleep something and all. Whatever we are doing the activities, it is just because of soul and the presence of soul. So that's it. हाँ, यस, थैंक यू। और ना हम एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं मे बी, अगर आप लोग कैमराज ऑन कर सको तो अच्छा है, और नहीं तो आप लोग एटलीस्ट ये एक्टिविटी ट्राई करके देखो। आप लोग ना अपना ये, मैं कैमरा चलाती हूँ, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, आप लोग अपनी ये वाली फिंगर निकालो जल्दी फटाफट सब लोग, ठीक है? और इसको ना जब मैं बोलूँगी कि पॉइंट टूवर्ड्स दिस थिंग, तो आपको उस टाइम पे ये उस तरफ पॉइंट करना है, ठीक है? सब लोग करेंगे? रेडी है? Yes. ठीक है, हाँ। तो पॉइंट योर फिंगर टूवर्ड्स योर नोज, पॉइंट योर फिंगर टूवर्ड्स योर ईयर्स, टूवर्ड्स योर टीथ, योर हैंड, अच्छा, योर हेयर, पॉइंट टूवर्ड्स योर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना? सो हम सबका आंसर कहाँ कहाँ पे आया? आप लोग बता सकते हो कि कहाँ आया आपका? Nose. Our body is whole. बॉडी होल, और मेरा तो समथिंग दिल के पास। हाँ, Same. इसके अलावा किसी और का आया? किसी का यहाँ कहीं, यहाँ ऐसे कहीं आया किसी का? ठीक है, तो वी ऑलमोस्ट नो कि ठीक है, तो हमारा ज़्यादातर लोगों का पॉइंट कहाँ जाता है? ऐसे करके कि हमारा हृदय की तरफ। सो जो स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें भी यही बताया जाता है एक्चुअली कि जो सोल है ना, वो कहाँ रहता है? बॉडी के अंदर। जैसे सृष्टि ने बताया कि सोल है जब तक बॉडी के अंदर, तब तक बॉडी अलाइव रहती है। तो वो सोल कहाँ रहता है? तो इन द रीजन ऑफ द हार्ट। लेट मी शेयर द पीपीटी। यस, सो हु आर वी? हम इसी जर्नी पे निकले थे। आगे बढ़ो। हाँ, तो ये एक्ट्रेस कौन है? आप में से कोई पहचान सकता है इसको? श्रीदेवी. श्रीदेवी। तो ये जब अलाइव थी, लिविंग ब्यूटी है ना, इनको मतलब इतनी ज़्यादा एज भी हो गई, उसके बाद भी ये इतनी अच्छी दिखती थी, और काफ़ी लोग इनके फैंस थे, है ना? और पर ये उनके डेथ की बात की, मतलब जब गल्फ में जाके उनकी डेथ हो जाती है, तो पहले जो पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बाद में जाके उसकी ये कंडीशन कैसे हुई, है ना? उनके अंदर जो केमिकल्स हमने अभी पढ़े, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इवन लंग्स ले लो, हार्ट ले लो, जो भी ले लो, तो वो सारे ऑर्गन, सारे केमिकल, सब कुछ प्रेजेंट है, पर उसके बाद भी ये सुंदर पर्सन की हालत ये हो गई आफ्टर डेथ, बिकॉज चाहे वो बॉडी सेम है, पर उसके अंदर का जो सोल है ना, वो चला गया। सेम बॉडी बट द सोल इज़ गॉन। इवन अगर आप ऐसे एग्जाम्पल भी दो ना, तो जब तक ये पर्सन जीवित थी, मतलब या जब इनकी यंग एज थी, तो उस टाइम पे अगर आप किसी से पूछो
कि कौन कौन इनसे मैरिज करना चाहेगा, तो बहुत लोग आके खड़े हो जाएंगे, मैं। पर ये डेड बॉडी भी तो उसी सेम पर्सन की है, क्या कोई करना चाहेगा? कोई उनके पास भी नहीं आना चाहेगा, Yes. है ना? हाँ, ऊपर से इवन दूसरों का तो छोड़ो, दूसरे तो चाहे भाड़ में, अपने घर वाले भी ना उसको एक दो दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, बिकॉज कुछ टाइम बाद वो डेड बॉडी भी स्टिंग करना शुरू कर देगी, उससे बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े लगने लगेंगे। तो व्हाट इज़ दैट लिविंग फोर्स जो कि इस डेड बॉडी को लाइफ बना के रखती है? दिस इज Soul. द सोल। यस। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक फ्रॉम द भगवद गीता, जिसमें भगवान इस चीज़ को क्लियर करके बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Yes. For the soul, there is neither birth nor death at any time. यस एग्जैक्टली। तो भगवान इसमें क्या बताते हैं कि न जायते मृते वा कदाचन, कि जो सोल है ना वो ना कभी बर्थ लेता है, ना कभी वो मृयत है, मतलब ना उसकी कभी डेथ होती है। नायम भूतवा भविता वाया न भूया, कि ऐसा मतलब पास्ट में, भूतकाल में भी ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे, या प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं है कि तुम और मैं नहीं है, अभी हम बैठे बातें तो कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसी जो इटर्नल सोल है ना, जिसको किसी भी चीज़ से मतलब हर्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्पिरिट सोल वो हम हैं एक्चुअली। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटे से बच्चे से शुरू करके ये स्पार्क यहाँ से निकलती है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि बॉडी इज़ मैटर बट द सोल इज स्पिरिट, द बॉडी इज़ नॉट कॉन्शियस एट ऑल बट द सोल इज़ कॉन्शियस, द बॉडी चेंजेस विद टाइम बट द सोल हैज़ नो चेंजेस, एंड द बॉडी इज़ टेम्पररी बट द सोल इज़ इटर्नल, द बॉडी इज़ डेड but the soul is alive. Alive. ठीक है। और इसमें ये क्या बता रहे हैं, यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। मतलब आप में से सबने अपना अपना चेहरा तो देखा होगा ना, पर हमने किसको देखा है? हमने सिर्फ अपनी बॉडी को देखा है जो कि दिख रही है हमें मिरर में, पर असल में हम वो नहीं हैं। हम उसके अंदर, यहाँ रीजन ऑफ द हार्ट में जो ये सोल बैठी है ना, आत्मा, हम वो है असल में जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एरोप्लेन के अंदर वो जो छोटा सा पर्सन घुसा था ना, वो पर्सन उस पूरे एरोप्लेन को चला रहा था। वैसे ही हम वो सोल है जो इस पूरी बॉडी को चला रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अभी जैसे आप, है ना, अभी जैसे आप लोग मान लो अपनी अपनी बॉडीज़ में हो, तो अगर आप किसी और की बॉडी में चले जाओ, मान लो कल आप सुबह उठे और आप किसी हल्क की बॉडी में चले गए या स्पाइडरमैन की बॉडी में चले गए, तो क्या आप चेंज हो जाओगे? Body will be नेचर तो सेम ही रहेगा। है ना, हम तो सेम ही रहेंगे, बस बॉडी चेंज हुई। तो वैसे ही, क्योंकि वी आर द अंदर वाला सोल। तो एक एनिमल यही सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये सोल के जाने से सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। Just as the bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body made up of 5 elements: earth, water, fire, air and ether. और जब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे ना, तब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत हो गई। अब हम बात करते हैं कि रोबोट में और हम में क्या डिफरेंस है। ये तो हम सबको पता ही है, आप में से कोई बताना चाहेगा? हमें फीलिंग्स है, हम फील कर सकते हैं, रोबोट नहीं कर सकते। we have soul in ourselves, but robot doesn't have. हाँ एग्जैक्टली। तो रोबोट एक डेड ही है। जैसे यहाँ पे भी ना
ये लोग जो जजेस देख रहे हैं ना इस मूवी को, ये लोग अच्छे से उसको देख पा रहे हैं और इसमें जो भी इमोशन है वो उसे फील कर पा रहे हैं। पर ये जो कैमरा है ना, ये उसमें से किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पा रहा, ये बस रिकॉर्ड कर पा रहा है उस चीज़ को। वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे बारिश हो रही है, पर वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। पर हम लोग जो देख रहे हैं ना, हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव द सोल। एंड वन मोर थिंग, एक बार ना प्रभुपाद इज़ दैट पर्सन जिनकी हम भगवदगीता पढ़ते हैं, है ना, जिन्होंने इस नॉलेज को हमारे तक प्रोवाइड करवाया। तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आप में से कोई ये डायलॉग पढ़ेगा, ये इन्होंने क्या बोला? May I? हाँ हाँ। Swamiji, I think our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? और इन्होंने क्या आंसर दिया? Does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. हाँ एग्जैक्टली, कि हम नहीं देखते कि अगर कोई बोले भी ना कि मशीन में और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि मशीन तो कई बार, कंप्यूटर तो कई बार ज़्यादा इंटेलिजेंट एक्ट करता है, बट उसमें ये अंतर है कि एक्चुअली जो सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट अंडरगो 6 चेंजेस, कि हम लोग पहले बर्थ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर वी एट अ सर्टेन एज मेंटेनेंस पे हम ध्यान देते हैं कि उस एज में हम मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर वी हैव किड्स, तो उसमें और बड़ा होता है, फैमिली बढ़ाते हैं हम उसमें। उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं ग्रोथ के बाद फिर हम ड्विंडल करने लगते हैं, जहाँ पे हमारी ओल्ड एज आती है, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारी डेथ होती है ना। तो जो लिविंग बॉडी है वो इन 6 चेंजेस को अंडरगो करता है, पर कोई लिविंग मतलब मैटर या कोई रोबोट वगैरह नहीं करता, और लिविंग बॉडी ही मल्टीप्लाई करती है, पर ऐसे कोई रोबोट नहीं कर सकता। और तीसरा, जो लिविंग बॉडी है वो हमेशा कॉन्शियस होती है, जैसे आप लोगों ने बताया कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, पर मैटर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एवरी लिविंग बॉडी अंडरगोज दीज 6 चेंजेस। हाँ, तो जो मतलब हमारी जो बॉडी है ना, वो ऐसे 3 एलिमेंट से ढकी है, मतलब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। जैसे हम जो इस बॉडी को देख पा रहे हैं, दिस इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, द अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। पर इसके अंदर हमारा एक माइंड भी तो है, हमारी इंटेलिजेंस भी है, ईगो भी है। तो इस चीज़ के बारे में वैसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट हमारे अंदर ये 3 टाइप की बॉडीज़ होती है। तो एक ग्रॉस बॉडी है जो हम बाहर देख पा रहे हैं, एक सटल बॉडी भी है जिसमें हमारी फीलिंग्स वगैरह स्टोर्ड है, माइंड है, हमारा इंटेलिजेंस वगैरह, और उसके अंदर वी आर द सोल, जो कि सच्चित आनंद है। ठीक है, तो हम लोग अब इस मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे, कि एक्चुअली जो प्रूफ्स क्या क्या है कि सोल एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि कॉमन सेंस, जैसे आप लोगों ने बताया कि इफ़ अ पर्सन पासेज अवे, वी से दैट ही हैज़ पास्ड अवे, ही और शी हैज़ पास्ड अवे। पर हु हैज़ पास्ड अवे, है ना, तो बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, तो वी नो दैट द सोल हैज़ पास्ड अवे, राइट। वैसे ही दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस, जैसे आप लोगों ने उस वाले में भी, रोबोट वाले में भी बताया कि एक्चुअली जैसे अगर कोई कैमरा इसको देखेगा तो वो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे रेड लाइट है, और उसको ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा। पर अगर जैसे ये मान लो ओल्ड कपल है, तो ये फील करेंगे उस चीज़ को कि हाँ, हम ऐसे पहले भी आए थे एक बार, और ऐसे ऐसे हमने ऐसे ऐसे मेमोरी स्पेंड की थी। तो जो सोल है उसके पास कॉन्शियसनेस है, पर ऐसे डेड चीज़ों के पास नहीं है ना, इवन हमारी बॉडी के पास भी नहीं है। और इसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्पल भी है, तीसरा प्रूफ, कि काफ़ी सारे ना रिसर्चेज ऐसे कंडक्ट किए गए हैं जिसमें ये
प्रूफ हुआ है कि जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि 11 to 14% जो अमेरिकन पॉपुलेशन है ना, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस किए हैं। मतलब अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस और OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो आप देखोगे कि कई बार ऐसे हुआ है कि पर्सन बस मतलब उनकी ऐसी हालत थी कि वो ही वॉज जस्ट मतलब वो एकदम ही कोमा के स्टेट में थे और उनका कुछ ना कुछ ऑपरेशन वगैरह होना था, और तो उनको ऐसे करके सुला दिया गया और ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा का पूरा जो ECG होता है ना वैसे प्लेन पड़ा था, और उस टाइम पे उनको ऑपरेट किया गया। पर बाद में जब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, वो होश में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद दे कैन रिकॉल द इवेंट्स कि क्या क्या हो रहा था, डॉक्टर ने ये पहना था और वो ना इस इंस्ट्रूमेंट से उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो देख पाते हैं, और वो तब होता है मतलब जब वो सोल उस बॉडी से निकल के थोड़ा सा बाहर आती है ना। जैसे ये जो सर्जन है डॉक्टर, डॉक्टर होगा। आप कुछ बोल रहे हो सृष्टि? हाँ, रिपीट कर सकते हो दैट डॉक्टर वाला एंड सोल वाला थिंग। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सृष्टि। हाँ मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। फिर से रिपीट करो एक बार। हाँ, तो ये जो सर्जन है ना डॉक्टर बाइगलो, तो इन्होंने ना काफ़ी सारी 30 साल तक इन्होंने जो भी वहाँ पे अमेरिका में ट्रीट करते हुए पेशेंट्स को जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस देखे ना, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। और ऐसे अगर आप देखोगे ना तो कई सारी बुक्स है जो कि इस बारे में बता रही है, जिसमें लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए। या इवन अगर आप ये है ना डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, तो इनकी रिसर्च देखोगे तो इन्होंने तो एक ऐसी बुक लिखी है जिसमें 3000 से ज़्यादा केसेस बताए गए हैं रीइंकार्नेशन के बारे में, जहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा है, मान लो 3-4 साल का, 5 साल का, वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर पा रहा है और उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स बता पा रहा है कि ये हुआ था, वो हुआ था। और उसमें इतनी सारी उस बारे में बुक्स लिखी हुई है। और इनफैक्ट ये जो डॉक्टर आयन स्टीवेंसन है ना, ये भी बताते हैं कि जो फोबियाज़ लोगों को होते हैं ना, जैसे कई लोग पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं या कई लोग गन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो इस वजह से होता है बिकॉज इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली कि जो उनका लास्ट टाइम में डेथ हुआ था, तो अगर किसी की डेथ ड्राउनिंग की वजह से हुई थी तो मोस्ट प्रोबेबली इस लाइफ में उनको फोबिया होता है पानी से। Yes, I have an example. Can I share it? हाँ हाँ। एक्चुअली मेरी जो मदर है उनकी बड़ी बहन थी, एंड उनकी जो डेथ हुई थी वो एक्चुअली पानी में डूबने से हुई थी। सो मेरी नानी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपनी बेटी चाहिए। सो अब मेरी जो मदर है उनको लिटरली उनको पानी से बहुत डर लगता है। अगर वो हमारे साथ होती हैं तो उनको नहीं लगता, लेकिन वैसे उनको पानी से बहुत डर लगता है। ओह यस। हाँ, ऐसा होता है कई बार, अनएक्सप्लेन फोबियाज होते हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन, जैसे इसकी प्रीवियस लाइफ में अगर स्टैबिंग से मतलब चाकू से डेथ हुई थी, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको ब्लेडेड वेपन्स वगैरह से डर लग सकता है। और इसके अलावा एक और प्रूफ वो देते हैं सोल के एग्जिस्टेंस का, कि जैसे जो ट्विन्स भी होते हैं, तो ट्विन्स के अंदर क्या है कि वो जो सेम मदर के अंदर जो सीड होता है, वो सेम सीड ही स्प्लिट होके 2 अलग अलग किड्स को बर्थ देता है, पर वो सेम मदर से आए हैं, उनका सेम अपब्रिंगिंग है, सब कुछ सेम स्कूल में भी जाते हैं वो लोग, सेम खाना भी खाते हैं, पर उसके बाद भी उन दोनों का नेचर इतना ज़्यादा अलग होता है। वो इस वजह से ही एक्सप्लेन डॉक्टर आयन स्टीवेंसन कि वो क्योंकि उन दोनों के अंदर 2 अलग अलग टाइप के सोल्स प्रेजेंट हैं। और ये एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, बट ये ना टाइम ले लेगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। इसमें ना ये एक 5 साल का बच्चा है, यस दिस पर्सन। तो ये जो पर्सन है ना, मतलब ये छोटा सा बच्चा है और इसके मम्मी पापा को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे क्या चल रहा है। एक बार आपको दिखाती हूँ। There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. ये शेयर क्यों नहीं? Somehow James Houston मे बी ऑडियो विजिबल नहीं है। ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूँगी, ये एक बार आप लोग देखना। तो इसमें क्या होता है, ये जो पर्सन है ना, ये छोटा सा बच्चा, तो ये छोटे सा बच्चा
इसको कोई भी पता नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, पर ये अचानक से ना इसके पेरेंट्स का कोई भी लिंक नहीं है। जो जापान और अमेरिका के बीच का वॉर हुआ था उससे कोई इनका लिंक नहीं है, पर उसके बाद भी जो बच्चा है ना, ये अचानक से सोते सोते जापान, आई विल किल द जापनीज़, और वो मिलिट्री के जो टॉयज़ होते हैं उनको लेके सोचता है। इवन जो उसके मिलिट्री के टॉयज़ है ना, उन दोनों का इसने नाम भी रख दिया कि इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। और उस बच्चे को कई बार नाइटमेयर्स भी आते हैं कि मम्मी मम्मी, और वो रात में चिल्लाने लगता है कि मम्मी 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 हमारा प्लेन क्रैश हो गया, ये लोग मर जाएंगे, ये वो। और उसके बाद फिर जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते थे ना कौन मर जाएगा और कौन मार देगा आपको, तो वो बच्चा बोलता था जापानीज़ मार देंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आप देखना। तो बाद में जाके ना उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ठीक है बहुत हुआ। उसके बाद फिर वो जो पता बताता है ना कि उसका शिप कहाँ था उस बच्चे का, तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा तुम पिछले जन्म में क्या थे, मतलब तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा ये नाम था और मैं ये मेरी शिप थी, मतलब एयरशिप, और ये मेरी ऐसे करके क्रैश हो गई थी। तो फिर वो उस कंपनी के पास जाते हैं, उस जगह पे जहाँ पे वो बता रहा था। और उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि एक्चुअली में उस जगह पे एक प्लेन क्रैश हुआ था, और उस प्लेन के साथ जो को पायलट्स वगैरह होते हैं ना, जो दूसरे प्लेन में थे मतलब, तो उनमें से कोई एक सर्वाइव कर जाता है। तो वो उस ओल्ड पर्सन से भी मिलते हैं जो कि बताता है कि हाँ एग्जैक्टली उस दिन ऐसा हुआ था, जापानीज़ ने उन पर अटैक किया था, इस वजह से उनकी ऐसे डेथ हो गई थी। और उसके बाद वो बच्चा उससे क्वेश्चंस भी करता है, और वो भी उस बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि प्रूफ करने के लिए कि क्या ये सच में सही बोल रहा है या बस कहानी है। और उसके बाद फिर एग्जैक्ट उनकी डिटेल्स भी मैच करती है। और इतना ही नहीं, जो पिछली लाइफ में वो जो पर्सन था ना जिसकी डेथ हो गई, अब जिसका रीइंकार्नेशन हुआ, उसकी जो सिस्टर थी, उसकी सिस्टर अब ग्रैंड मदर की एज की हो चुकी थी। पर वो बच्चा जब उस लेडी को देखता है ना, तो वो उनको दीदी दीदी करके, मतलब एल्डर सिस्टर करके बुलाने लगता है। तो दिस हैपेंड, और उनके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे। पर एक्चुअली They जब have हमें the ये same सोल name के बारे में and नॉलेज boyish मिलती है ना, good तो वी looks. कैन अंडरस्टैंड कि James M. एक्चुअली ये Houston, उस raised in पर्सन the के अंदर की जो Midwest. सोल James थी M. ना, Leininger, वही a अब young डेथ boy के from the बाद एक bayou. दूसरे पर्सन के अंदर आई है। और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन की जो बुक है उसमें 5000 से ज़्यादा ऐसे केसेस रजिस्टर किए उन्होंने। और ये एक और स्टोरी है शुक्ला गुप्ता की, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई थी इंडिपेंडेंस फ्रीडम जब चल रहा था ना उस टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। ये जो शुक्ला गुप्ता है ना, ये 5 साल की छोटी सी बच्ची है, पर ये बच्ची बोलती है कि मैं शुक्ला गुप्ता नहीं हूँ, मेरा नाम ये है, और मेरे पिछले जन्म में हस्बैंड ये थे, और मैं इस गांव में रहती थी, और मेरे ऐसे मेरे हस्बैंड के 2 भाई थे, हमारा घर ऐसे था, हमारे घर के आगे मंदिर था, ये था वो था। पूरे टाइम बस यही सुनाते रहते अपने मम्मी पापा को। उसके बाद फिर उसके पापा मम्मी एक दिन परेशान होकर उसको ले जाते हैं कि तुम चलो। उसके बाद जैसे ही वो उस जगह पे उतरते हैं ना, है ना, तो जैसे ही वो उस जगह पे उतरते हैं तो वो बच्ची, फिर वो पापा मम्मी आगे आगे चल रहे थे, ऐसा नहीं होता। अब वो बच्ची सबको लीड करके लेके जाती है कि जैसे ही आपको रूरल सेटिंग दिख रही है, तो वो उस जगह पे अपने मम्मी पापा को लेके जाती है कि यहाँ पे मेरा घर था, और एकदम एग्जैक्ट इस यहाँ से लेफ़्ट, इधर से राइट, इधर से ऐसे करके वो अपना जो पिछला घर था ना उस घर तक पहुँचती है। और उसके बाद जब वो बेल बजाता है और वहाँ से 2 लोग बाहर आते हैं, तो उसके बाद वो उनको एग्जैक्टली पहचान पाती है और बताती है कि ये मेरी मदर इन लॉ थी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ये मेरे हस्बैंड थे, ये मेरी डॉटर थी। इनफैक्ट जो उनके हस्बैंड होते हैं ना, उनके हस्बैंड के जो दोनों भाई होते हैं, उनके भाई के दोनों के निकनेम तक उनको याद थे कि इन दोनों का, इसका ये नाम था, इसका वो नाम था। और ऐसे वो 50 से ज़्यादा फैक्ट्स बताती है जो कि और किसी को पता ही नहीं था। इनफैक्ट वो ये भी बताती है कि आप इस कमरे में, ऊपर वाले कमरे में जाना, उसके अंदर एक तिजोरी रखी है इस वाले कपड़े में लपेट के, और उसके अंदर 2 साड़ी होगी, एक येलो कलर की, एक रेड कलर की। और उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं, उस तिजोरी को खोलते हैं, तो उसके अंदर एग्जैक्टली 2 साड़ी ही थी, उन्हीं 2 कलर की। एंड दीज वर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स जो हमने आपके साथ शेयर करे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स एक्चुअली प्रूफ क्या, कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो हमने ये किससे देख लिया? पहले तो हमने कॉमन सेंस से भी देख लिया कि अच्छा ये एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा हमने कॉन्शियसनेस के थ्रू भी देखा कि एक्चुअली जो डेड बॉडीज़ है वो सब कॉन्शियस नहीं होती है, पर अगर हम लोग कॉन्शियस है, हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो
देयर इज समवन इनसाइड अस, देयर इज सम एनर्जी, है ना। डेड चीज़ से कभी भी डेड चीज़ कैसे आ सकती है? एनर्जी है तभी तो आया ना। और तीसरा हमने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस वगैरह भी देखे, है ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो लोगों को आ रहे थे। और अब हमने रीइंकार्नेशन के बारे में भी डिस्कस किया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि सिर्फ हम लोग ही बोल रहे हैं ऐसा या स्क्रिप्चर्स में बोला जा रहा है, बल्कि बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह भी इस चीज़ में बिलीव करते थे। फॉर इंस्टेंस जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये बताते हैं, आप में से कोई इसको पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ दो। Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. यस, वैसे ही ये जॉन एडम्स है, ये भी बताते हैं सोल के बारे में। इनफैक्ट सॉक्रेट्स, हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस में सॉक्रेट्स में ही पढ़ते रहते हैं, ये सॉक्रेट्स का कोई पढ़ना चाहेगा? I am confident that there truly is such a thing as living again and the living spring from the dead. हाँ, तो यहाँ पे सॉक्रेट्स भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि एक्चुअली देयर इज़ समथिंग जो कि मतलब एक सोल है, और वो सोल मतलब वापस से आती है। तो देयर इज़ समथिंग एज लिविंग अगेन, कि इस लाइफ के बाद भी हमारी एक लाइफ होगी, और दैट द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड, है ना। कि एक मैटर से, जैसे मान लो जैसे अभी हमने केमिकल्स डिस्कस किया था, तो क्या केमिकल्स में भी कॉन्शियसनेस होती है? केमिकल्स में भी फीलिंग्स होती है? अगर केमिकल्स रखे हुए हैं ऐसे, तो क्या वो लोग ऐसे मिलके आपस में एक इंसान बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो ये एक्चुअली हम समरी डिस्कस करते हैं अब, कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, कि एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। तो हमने पहला पढ़ा कि क्या हमारी बॉडी की वर्थ सिर्फ 110 रुपये है या 220 रुपये? नहीं है। और फिर हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, रीइंकार्नेशन स्टडीज़ है, और एक लिविंग पर्सन और रोबोट के बीच में क्या डिफरेंस है ना, कैमरा में और जजेस के परसेप्शन में अंतर है। हमने लिविंग बॉडीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, ड्विंडलिंग, डेथ, बाय प्रोडक्ट्स, ये सारी डिस्कस की। और हमने माइंड के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस किया, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है इन सब चीज़ों को जानने के। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइजिंग अबव इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड इन लाइफ, एंड राइट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, या वासुदेव कुटुंबकम। तो ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी? जब हम एक्चुअली समझेंगे कि ये जो भी बॉडी है, जैसे ना हमने एक रील भी डाली थी, आप में से किसी ने अगर चेक किया हो, हमारा जो वैदिक वाइब्स का अकाउंट है ना इंस्टाग्राम पे, तो उसमें हमने एक रील डाली थी कि एक्चुअली में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो नेशनलिज्म की वजह से हो, या रिलीजन की वजह से, या किसी भी वजह से हो, वो मेनली इस वजह से आती है क्योंकि हम इस बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं कि हम ये बॉडी नहीं बल्कि ये सोल है। मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी बॉडी के साथ रिलेट करती हूँ, और मान लो कि अगर मेरा बर्थ हो गया इंडिया में, तो मैं एक इंडियन हूँ, आपका बर्थ हो गया पाकिस्तान में, आप एक पाकिस्तानी हो, तो फिर नाउ वी विल फाइट, है ना। या अगर मान लो कि मैं आई एम ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यू आर ऑफ अ वाइट बॉडी, तो देन वी विल बिगिन टू फाइट। या अगर मैं किसी हिंदू फैमिली में बर्थ हो गई और आपकी किसी और मुस्लिम फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में बर्थ हो गई, तो फिर हम लड़ने लग जाएंगे। या अगर मान लो कि आई एम बॉर्न इन अ गर्ल्स बॉडी एंड यू आर बॉर्न इन अ बॉयज़ बॉडी, तो उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं, है ना। जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, या जैसे हम लोग उस दिन ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे थे ना फेमिनिज्म के बारे में, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स कब अराइज होती है? जब हम इस बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो जब हम एक्चुअली ये समझ पाएंगे कि हमारी रियल आइडेंटिटी ये बॉडी नहीं बल्कि इसके अंदर की सोल है, तो देन वी विल बी एबल टू सी एवरीवन एज इक्वल्स, एक्चुअली में इक्वल।
सो एक्चुअली ये आज का प्रेजेंटेशन था। मे बी आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव कम थी, आज के फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा थे, बट हम नेक्स्ट टाइम से जब डिस्कस करेंगे ना माइंड के बारे में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। I have a doubt. हाँ बताओ। Like जो reincarnation वाली thing है, ये सबके साथ क्यों नहीं होता? Why some of the people only they are able to recollect the things which they had faced in the earlier birth? तो सबके साथ क्यों नहीं होता? वो एक्चुअली सबके साथ नहीं होता ना, ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। क्योंकि अगर जैसे ना अभी हमने एक वर्स पे डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने बताया, कृष्णा सेड कि देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट एग्जिस्ट और व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब हम बहुत बहुत इन्यूमरेबल टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे इससे कई कई लाइफ टाइम्स पहले भी मेरे कम से कम 10 लाख मम्मी पापा तो हो चुके थे। तो अगर हमें ना सारी पास्ट लाइफ्स याद होती ना, तो फिर मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती कि मैं इसको प्यार करूँ या उसको करूँ, उसको करूँ, ये मेरे पापा है, वो मेरे पापा, या कौन मेरे पापा है ना। जैसे ये शुक्ला गुप्ता का हमने केस डिस्कस किया, तो दिस गर्ल, उसका अटैचमेंट अपनी पास्ट फैमिली से ज़्यादा है बिकॉज उसने वहाँ पे अपनी लाइफ जी थी, है ना। शी वाज, उसका एक किड भी था, उसकी एक बेटी भी थी छोटी सी। तो हम अभी जिस बर्थ में आए हैं ना, हम उस बर्थ में कभी भी अटैच नहीं हो पाते, मतलब हम कभी भी उसको इन्जॉय नहीं कर पाते, और हमारी टेंडेंसी है कि हम इन्जॉय करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली हो ही नहीं पाता। और साथ ही अगर हम इतना सारा याद रखते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से एक्चुअली हम भूल जाते हैं, पर हमें फिर भी रियलाइज़ कराने के लिए कि एक्चुअली ये सोल एग्जिस्ट करता है ना, और इसका एग्जाम्पल देने के लिए स्टिल ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान याद रख देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमको याद रहने दो, शुक्ला गुप्ता तुमको याद रहेगा, तो एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए कुछ लोगों को रहता है। थोड़ा सा क्लियर Okay. Okay. As you've said, soul changes its body, like एक body से दूसरे body में जाती है। तो फिर what is the thing या what is the process कि change हो जाता है, like सब कुछ हम भूल जाते हैं, delete हो जाता है and all. It must be, कि अगर body सिर्फ change कर रही है, it is just changing its structure. I should say the medium only. तो याद रहना ही चाहिए. How is it going to be related forever? How it is going to be Related and फिर से न्यू कुछ स्टार्ट हो जाती है, बिगनिंग हो जाती है। हाँ, ये हमने अभी जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था ना, मतलब ये हमने क्विक डिस्कस किया था आज, कि हमारी 3 टाइप की बॉडीज़ होती है। एक ग्रॉस बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से। एक होती है हमारे अंदर सटल बॉडी जिसमें हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो वगैरह होता है, और एक होता है हमारा हम, मतलब वो हम है, स्पिरिट सोल। तो एक्चुअली जो बॉडी चेंज करता है ना, तो वो स्पिरिट सोल चेंज करता है, हम लोग चेंज करते हैं। और बॉडी क्यों चेंज करते हैं हम लोग, पहली चीज़ तो ये, तो हम बॉडी इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि अब देखो दादा दादी, इनकी एज हो चुकी है 70, 80, तो इनको अगर ये इस बॉडी में और कंटिन्यू करेंगे तो इनको ही प्रॉब्लम्स होगी, है ना। बहुत ज़्यादा हर टाइम, मेरी तो दादी अभी 55-60 की है, तो उनको ही सब जगह दर्द होता रहता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से वी जस्ट लाइक हम ड्रेसेस चेंज करते हैं ना, कि ये ड्रेस पुराना हो गया तो मैं इसको फेंक के अब नया ड्रेस पहनती हूँ, तो वैसे ही हम लोग बॉडीज़ भी चेंज करते हैं। पर जब हम बॉडी चेंज करते हैं ना, तो ये हमारी जो इस लाइफ टाइम की बॉडी है ये तो चेंज हो जाती है और हम ये यहीं छोड़ देते हैं, पर इसके साथ जो हमारी सटल बॉडी थी ना, जिसके बारे में हमने बात किया था कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, तो वो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो हम नेक्स्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो हमारे ना थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर लास्ट बर्थ में मान लो आपने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ सीखा होगा ना, तो इस लाइफ में भी नेचुरली आप डिसिप्लिन रहोगे। और पिछली बार अगर आपका कोई इंक्लिनेशन था, तो इस टाइम हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो क्वालिटीज़ हम लेके आते हैं, पर हम ऐसे उस बॉडी के बारे में मेमोरीज़ भूल जाते हैं। क्योंकि ना ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया एक्चुअली सेशंस में, पर ऐसा होता है कि हमने सुना भी होगा ना ऐसे स्वर्ग नरक के बारे में। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब ये डेड बॉडी, मतलब हम लोग जब ये बॉडी छोड़ के जाते हैं ना, तो उस टाइम पे इतना पेन होता है द स्क्रिप्चर से, कि मतलब ऐसा लगता है कि 10,000 स्कॉर्पियंस साथ में काट रहे हैं,
और यहाँ बस ख़त्म नहीं हो जाता कि ये बॉडी से सोल चली गई, हो गया ख़त्म। इसका अर्थ ऐसा भी होता है कि जब हम अपने एक्टिविटीज़ के हिसाब से, कुछ लोग हेल्थ वगैरह में जाते हैं या जो भी होता है, और काफ़ी सारी हम लोग एनिमल बॉडीज़ में भी जाते हैं, तो वो सारा टॉर्चर, पेन इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। उसके बाद हम लोग एक मदर के वूम में आते हैं फाइनली, इन सब से बच के। और मदर के वूम में क्या होता है, हम लोग 9 मंथ्स के लिए ऐसे उल्टे लटके होते हैं, बच्चे का सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। तो ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन में हम होते हैं। और अगर हमें ये सारी चीज़ें याद रह गई, जैसे अगर आप देखो ना, आज के टाइम में भी अगर कोई छोटा बच्चा होता है ना जिसके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हुआ होता है, तो अगर वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तो भी उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, इतनी ज़्यादा उनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ बचपन में ये सारी चीज़ें हुई और वो उसको भूल नहीं पाते, उससे गेट ओवर नहीं कर पाते। तो अगर हमें ये सारा याद होता ना कि हमारा पिछले जन्म से लेकर अब तक बर्थ लेने तक क्या क्या हुआ, तो हम बस एकदम ट्रॉमा में आ जाते हैं और उस ट्रॉमा का कोई वर्णन नहीं है। तो एक्चुअली ये हमारे लिए गिफ्ट होता है कि हमें याद नहीं है, पर हम ये फिर से ट्रॉमा ना फेस करें ना, तो इस वजह से ये स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि कैसे कैसे करके आप अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज़ कर सकते हो और अपने आप को हेल्प कर सकते हो कि हमें फिर से ये सब ना फेस करना पड़े। Just a common doubt again कि आफ्टर लाइफ के बाद जो भी चीजें हो रही हैं, हाउ कैन यू प्रूव दैट? ऐसे ही ब्लाइंडली कैसे बिलीव कर ले कि आफ्टर लाइफ के बाद ये चीजें होती हैं? एज यू सेड कि स्कॉर्पियंस इतने पेन एंड ऑल, तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन दैट? हाँ, We ये are not actually telling you to believe. आपको खुद ही इतनी चीजें पता चलेंगी कि आप खुद उस चीज को बिलीव करने पे मजबूर हो जाओगे। द स्क्रिप्चर्स, द एंशियंट मॉडल्स, जो बुक्स वगैरह हैं हमारी वैदिक कल्चर की, वो सब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये तो है। और ना, हाँ बता बता। आफ्टर लाइफ के बाद तो कोई रिटर्न होके आता नहीं है दैट ही इज गोइंग टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड ऑल, तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन दैट, यू नो? हाँ एग्जैक्टली। तो ना इसमें ये चीज़ होती है कि इस वजह से हमें ना किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, पर हमें ना कभी ऐसे ब्लाइंड डाउट भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ना इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, आप ऐसे सोच के देख सकते हो कि कोई पर्सन है, उसने मान लो किसी की हत्या कर दी, मान लो नाइफ लेके उसने या गन लेके उस किसी को शूट कर दिया ढिशक्याऊं, और उसके बाद फिर उस पर्सन की डेथ हो गई। तो अब उसको उठा के कोर्ट में लेके गए, तो अब कोर्ट पे बोल रहे हैं कि तुमने इसको मार दिया, अब तुम्हें इस चीज़ की सज़ा होगी, तुम्हें ये मंजूर है? तो अब अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा रोए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ना पता नहीं था कि एक्चुअली ऐसे ऐसे गलती करने से ऐसे ऐसे सज़ा होती है, या किसी को मार देने पे मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, किसी को अगर मैं मार दूँ तो आप लोग मुझे फांसी पे चढ़ा दोगे, मुझे ये पता ही नहीं था कि आपके यहाँ ये लॉ होता है। या अगर मुझसे ना ये हाईवे में रूल होता है ना कि इस साइड में 1 लेन वाले में सिर्फ 1 लेन ही चलेगा, इधर ही जाएंगे, उधर उल्टा नहीं आ सकते आप, और अगर आ गए ना उल्टा तो 25,000 का चालान लगता है। तो अगर मुझे पता नहीं है और मेरा मान लो मैं उल्टा जाके मेरा चालान कट गया, तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं था, एक बार छोड़ दो, तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो वही बात होती है। तो अगर जज से कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे ऐसे लॉ होता है, तुम्हारा ये लॉ होता है, वो लॉ होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो जज क्या बोलेगा कि तुम्हें नहीं पता था, तो वो तो तुम्हारी गलती है ना। ये लॉ बुक अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, और इनफैक्ट इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है जो तुमको ये लॉ के बारे में सिखा सकते हैं, तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं, तुमने खुद क्यों नहीं जाना? तो वही सेम रीज़न यहाँ पे भी है कि हम एक्चुअली पढ़े, तो मतलब हमें लॉ के बारे में कैसे पता चलता है, किसी भी लॉ के बारे में हम वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ के पता करते हैं, तो वैसे ही हम स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ के पता करते हैं। और साथ ही इस मामले में एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्रभु जी, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस पॉइंट को? शायद मैंने Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna, I just joined and I just was listening, and I just wanted to enter into the session at the end of the session. I think it was a good session, and all of you were here very attentively listening also. So I just got in with this question, and I thought I'll share some things.
Yes, Srishti, would you like to once again repeat your question? If I could shed some light on that. If I'm audible. हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? Prabhu ji, can I tell the question? Yeah, I think question was कि how one can believe that there is a next life after this life, right? Yes. और बाकी जो ऐसा हेल वगैरह का बताया जाता है वो सब भी क्या एग्जिस्ट करता है? Okay. Okay. Yeah. If I could ask, how can you believe, Srishti, there is an electron? Have you seen an electron with your eye? You've heard about electron? Maybe the experiment which was in Calicut at the food and all. Yeah, there are experiments, there are books. So you must have gone to some institution, na? To learned in school in books. You spent some time, right? Maybe the practical classes of physics, chemistry and all. Yeah, so you have spent more than 6 to 8 years in your school time, in your young age, to study this one point that there is something called as an electron, which practically makes no sense in your life. I hope so. It doesn't make any sense in my life, the existence of an electron. Am I right? Yeah, exactly. But if I ask you, Srishti, what happens after you die? Does this question make sense in your life? Actually, I was just curious to know that if it's a rebirth kind of thing, what would be later onwards after death? As Megha mentioned that there might be the situations when we leave our body or when the soul leaves our body, we are going to feel the pain of this much or this many scorpions. Curious to know that. Yes. So none of us want to experience that pain. 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, हम में से कोई नहीं चाहता कि ऐसा पेन हम में किसी को एक्सपीरियंस हो. तो हम जरूर चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम ना आए और हम इसका कोई सोल्यूशन मिले. So at least I'm just congratulating you that this question matters and this question need to be asked and taught to us, जो कि हमें आज तक नहीं पता लगा. लेकिन 6 साल स्कूल में, 8 साल, 10 साल, 12 साल 12 तक एजुकेशन लेना कि to know just there is an electron, to tell you first of all to teach you an alphabet E, then to teach you science, then to teach you electron, which doesn't make sense. It was absolutely ridiculous. But Vedic education is not like this. Vedic education gives you the information which body you are going to get in your next life. You can know in this very life which body you will get. And I think, anyway, I think that's what matters for all of us. मतलब हमें okay, I think now Srishti is back. Hare Krishna, you can hear me, Srishti, right? Yeah, maybe thoda sa network issue है there. Okay. So I just wanted to shed this light that Vedic education can give you the exact details, Srishti, which body you are going to get in your next life, and even can tell you why you have got this present body in your this life also. But we need to go through the scriptures. We need to study the Bhagavad Gita. That's what Arjuna asked this question, and Krishna dedicates one whole chapter called the 8th chapter of Bhagavad Gita on the science of knowing which body you can get in your next life. It's amazing. This science is so important for me, for you, for all of us, but ये हमने कभी सीखा नहीं और ये हमें कभी सिखाया जाता है, सिखाया जाता नहीं है. हाँ, तो ना वैदिक वाइब्स में ना आप कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो ना ऑब्वियस है. दे आर ऑब्वियस ट्रूथ, बट वी आर नॉट एबल टू
लुक इनटू दोस ट्रुथ. ये सब ऑब्वियस ट्रुथ है. आप सबको पता है जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो चला गया, ऐसे कहते हैं. हाँ, वो चला गया, लेकिन वो तो वहीं पे, बॉडी तो वहीं पे, Yes. तो वो कौन चला गया, Soul. सोल चली गई. ये सीखने के लिए क्या हमें 12 साल 12th तक ग्रेजुएट होने की जरूरत थी? इट्स सच एन ऑब्वियस ट्रुथ, सच एन ऑब्वियस ट्रुथ. लेकिन 12th के बाद हमारे डाउट क्या आता है, किसने देखी है सोल? आज तक किसी ने आंखों से देखी है सोल? सोल होती है हम कैसे मान लें? तो कहीं ना कहीं Vedic education, it gives you the obvious truth and there is scientific truth also. ऐसा नहीं है, इसका साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है कि अगली लाइफ होती है. तो 3 टर्म्स आप गूगल करना, ठीक है सृष्टि, मैं आपको 3 टर्म्स दे रहा हूं, इनको आज आप गूगल करना. फर्स्ट इज OBE, ठीक है, ये नोट कर लेना, OBE. OBE स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. दूसरा NDE, NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस. और तीसरा TLM. TLM मींस पास्ट लाइफ मेमोरीज. इसको गूगल करना, गूगल करके इस पर पढ़ना, देखना कितना कुछ है, रिसर्च है. और अभी आपने देखा भी इतने सारे केसेस शुक्ला के. नेक्स्ट हम संडे को डिस्कशन करेंगे इसी सेशन पे, तो उसमें भी बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे. तो ये 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, याद हो गई आप लोगों को जो गूगल करनी है? बताना चाहोगे, एक बार रिपीट करोगे? OBE, NDE and PLM. यस, इसको आप गूगल करें. इतना साइंटिफिक एविडेंस है कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे. टू जस्ट कन्विंस अस कि भैया बी केयरफुल, you are going to get a next body after this body and everyone knows that we are going to get next body. So we have to be very wise to choose our next body. Yes, you can choose this. There are tools and techniques to to decide your next body. There is a science. That science is known as Vedic science, Vigyan. Tad Vigyanartham sa gurumeva vigachet. But you have to approach a teacher. You have to approach someone to learn this science. You can't learn it by your own. So I guess this shed some light, Srishti, for proof. You can read more about this, no? Good. Thank you very much. Good to see all of you trying to learn this. I'm very happy and thankful to Megha also for explaining this very nicely. Thanks to Ritika also for coordinating and giving that answer also, very very spot on answer. I'm grateful that all of you girls are also doing this. So last time I posted a video on the group and जिसमें से आप लोगों ने, कई लोगों ने रिप्लाई भी किया और कई लोगों ने थॉट्स भी प्रेजेंट किए. So many girls had thoughts about feminism कि we must have equal rights for girls also. We must protect the girls. That's true. And I think the real empowerment for any girl is to become a student of Vedic literature, because the science of Vedic literature empowers everyone with equal rights. So because Vedic literature had not been propagated in India properly, and from past 100-200 years it had been misused by some people. It had been not propagated, brainwashed by Britishers, many things, and called it as mythology. In fact, Vedic literature is not mythology, it's itihas. Itihas means history means something which has occurred before. So Vedic literature is itihas, that it has occurred before, and that is just explained. So yeah, come ask questions. There is a whole group, interact with your seniors. There will be a Google form, I think, that will be shared in your group. Please attempt. There are some questions and some feedback which we will like to hear from all of you also, how you are liking this and how we can improve more, or what changes you would like to see.
एंड या जैसे पता है ना आप लोगों को कि जैसे अगर आप टिकट खरीदते हो तो आपको पता है कि आप कौन से स्टेशन जाने वाले हो। जैसे आपने मुंबई का टिकट खरीदा तो आपको पता है ट्रेन कहाँ जाएगी, मुंबई जाएगी। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इस लाइफ के बाद आपकी ट्रेन कहाँ जाने वाली है, नेक्स्ट बॉडी कहाँ जाने वाले हैं हम, है ना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। इग्नोर करने से नहीं चलता कि हम इग्नोर कर दें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड listening. Thank you everyone. Hare Krishna. Any words, Ritika, Megha, from your side? थैंक यू प्रभु जी, एंड थैंक यू एवरीवन इतनी देर तक रुकने के लिए। Megha, actually I have a question. Can I ask? हाँ I want to know कि अगर एक सोल अगर बॉडी से चली जाती है, लाइक यू सेड ना कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, तो अगर वो बॉडी सोल जो सोल है वो बॉडी से चली गई तो वापस कैसे आई, एंड व्हाई द पर्सन वो मरा क्यों नहीं है, व्हाई वो अलाइव क्यों गया वापस से, हाउ? प्रभु जी आप एक्सप्लेन कर देंगे इसको? ओके गीतू, वो पर्सन मरा क्यों नहीं है, वो पर्सन वापस क्यों आ गया, ये पूछ रहा? यस, उन्होंने बोला कि लाइक सोल जो है वो बॉडी से चली जाती है, अगर वो बॉडी से चली जाती है तो मर जाना चाहिए था, वापस कैसे लाइव हो सकता है? हाँ, वो दरअसल यमराज थोड़ा दिल रील चलाने लग गए ना, तो वो ऊपर ही रहेगी सोल हवा में लटकी। अरे रील बाद में चला लो, मुझे देख लो पहले। जस्ट जोकिंग। ऐसे कभी कभी क्यों होता है, कभी कभी किसी को पास्ट लाइफ याद है, किसी किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे जैसों के लिए ही है। क्योंकि हमें हर चीज का ना प्रूफ चाहिए ना, कि जब तक आंखों के सामने कुछ ऐसा नहीं दिखेगा हमें, तब तक हम नहीं मानेंगे, है ना। ऑब्वियस ट्रुथ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कभी कभी भगवान ऐसी परिस्थिति जो है अलाउ करते हैं, किसी के कर्मा के अकॉर्डिंग, किसी के डिजायर्स के अकॉर्डिंग। और एक्चुअली में देखा जाए, जिन लोगों के साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है या नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, दे आर नॉट वेरी मच स्पिरिचुअल। एंड इवन कई लोगों को जिनको पास्ट लाइफ मेमोरी याद भी है ना कि वो पहले ये थे, 5-6 साल बाद वो कहते हैं कि हाँ था तो था, क्या करना है, आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर। सो दैट मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ इज नॉट एक्चुअली डूइंग मच कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिज प्रेजेंट लाइफ, but it may do contribution for all of us who have some inquisitiveness to know. So for whose benefit God allows this? For those who are inquisitive in spiritual inquiry, for them. ठीक है? ओके, रितिका, कुछ आप ऐड करना चाहते हो कुछ? ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, या अगर कोई डाउट हो तो। एक्चुअली आई हैव वन मोर डाउट, कैन आई आस्क? हाँ हाँ लाइक आपने बोला कि जो सोल है वो चेंज करती है बॉडी लाइक टाइम टू टाइम, सो अगर बॉडी चेंज से जो सोल है उसको बॉडी चेंज ही करनी है, एंड यू सेड कि वी नीड टू कनेक्ट विद लाइक जनरली आई हियर कि हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए, राइट, सो दैट हम इस जो बॉडी चेंज करती है उससे बाहर निकल सके। तो हाउ डज द जो भगवान इनका नाम देने से लाइक इसमें कैसे कंट्रीब्यूट होता है कि हम ये जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है इससे बाहर निकल रहे हैं, how it contributes to that? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली इसी का ही आंसर हम ढूंढने वाले हैं इस कोर्स में। Okay. कि जैसे भगवान का नाम लेना इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, इसका Yes. आंसर तो वैसे आपको सेशन अटेंड करने के बाद पता चलेगा कि ना हमारा भगवान से कनेक्शन क्या है, और हम एक्चुअली यहाँ आए कैसे, ये सारी चीज़ें भी हमें तभी पता चलेगी जब हम ये सारी Okay. चीज़ें समझेंगे। तो Right. जहाँ हाँ, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं।
ओके, सो ये मुझे बाद में पता चलेगा, आप थोड़ा बहुत बता सकते हो तो प्लीज, आई वांट टू नो एक्चुअली। मैं आपको एक बार ठीक से बताती हूँ, मे बी आपको मैसेज करती हूँ। ओके ओके श्योर, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।